नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कई कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी चल रही है। पुलिस की मौजूदगी में ईडी की छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। पुलिस सुरक्षा के बीच, पुलिस की मौजूदगी के बीच ईडी की छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी के रडार पर कई कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर, जिनके घरों पर, दफ्तरों पर सुबह से ही ईडी छापेमारी कर रही है। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है ईडी की छापेमारी को लेकर? अब ये देखिए जानकारी हैं जो अलग विनोद, आपसे संपर्क करेंगे। आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही, लेकिन बात बता दें, बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है और कई कारोबारियों के ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। सुबह से पुलिस की मौजूदगी में ईडी छापेमारी कर रही है। तो देहरादून में ईडी की सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कई कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर गाजियाबाद से हुई है, जहां पर बद्दों से गाजियाबाद में एजेंसियों की पूछताछ जारी है। गुप्त स्थान पर एजेंसियां बद्दों से पूछताछ कर रही हैं। बद्दों के पास से पाकिस्तानी मेल आईडी बरामद होने की खबर है। शहनवाज उर्फ बद्दों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। बद्दों को लेकर मीडिया से भी पुलिस बात करेगी। धर्मांतरण के आरोपी बद्दों को ठाणे से गाजियाबाद लेकर पुलिस पहुंची। और शक्ति हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, बद्दों को लेकर पुलिस आ गई है, फिलहाल अब तक क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि पाकिस्तानी कनेक्शन, जिस पाकिस्तानी कनेक्शन की कई दिनों से बात हो रही थी, उस पाकिस्तानी कनेक्शन को तस्दीक कर दिया गया है और इसके पास से मेल आईडी मिली है पाकिस्तानी। कई पाकिस्तानी मेल आईडी इसके पास मिली है जो कि डोमेन के जरिए से खरीदी हुई थी और यहाँ पर उन्हें ऑपरेट कर रहा था। अभी भी कई सेंट्रल एजेंसी हैं इसमें जो कि इससे पूछताछ कर रही है। एटीएस है, एटीएस भी इससे पूछताछ कर रही है और दोपहर 2 बजे का वक्त बताया गया कि 2 बजे से 4 बजे तक इसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसका पीसीआर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के बाद इससे फिर पूछताछ की जाएगी और हर पहलुओं पर इससे पूछताछ की जाएगी। इंस्टाग्राम चैट भी मिली है इसके पास से जो कि काफी लंबी है, उसको भी पढ़ा जा रहा, देखा जा रहा है। तो काफी सारी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं सामने जो चौंकाने वाली हैं। अब इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन की जो बात हम कई दिन से कर रहे थे वह साफ साफ आ गया, क्योंकि जिस तरीके से डिस्कॉर्ड जो चैट थी जिसके जरिए ये धर्मांतरण कराता था और बच्चों से जुड़ता था, उस पर जो जिस तरीके से पाकिस्तानी यूथ क्लब नाम से जो यूट्यूब चैनल था उसे उससे जो वीडियोस थी उस पर डाली जाती थी और उस पर डालने के बाद बिल्कुल देने की पूछताछ जारी है। रिमांड लेगी पुलिस और लगातार अब सूचनाओं का सिलसिला, खुलासों का सिलसिला सामने आएगा। शक्ति, नजरें बनाए रखिएगा। आपका धन्यवाद जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी इलाके के कंधईपुर गांव में जमकर मारपीट हुई। गांव के एक परिवार पर दबंगों ने हमला बोल दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो दबंग खाकी पर ही हमलावर हो गए। दरअसल 10 मई को गांव के ही राम सिंह नाम के शख्स ने घर ब्रजेश नाम के शख्स का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला था। मृतक के पिता ने मामला दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया। घटना के बाद से ही आरोपी गांव से फरार हो गए थे, जिसके बाद सोमवार को जब कुछ लोग अपने घर वापस लौट आए तो मृतक के पक्ष में लोगों ने उसका घेराव कर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करने की कोशिश की। दबंग पुलिस पर हमलावर हो गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। इसके बाद पुलिस ने गाँव वालों पर जमकर लाठी छटकाई। गाँव की महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस पर दबंगों ने पथराव कर दिया। महिलाओं को भी पुलिस ने हालांकि इधर नहीं बख्शा। गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। मामले में 3 लोग पकड़े गए हैं, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। तो ये पूरी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर की, जहां पर
थाना मैलानी के कंधईपुर गांव में जमकर मारपीट हुई। गांव के एक परिवार पर दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो दबंग खाकी पर भी हमलावर हो गए। दरअसल 10 मई को गांव के राम सिंह नाम के शख्स के घर ब्रजेश नाम के शख्स का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और घटना के बाद से ही आरोपी गांव से फरार हो गए थे। जिसके बाद सोमवार को जब कुछ लोग अपने घर वापस लौटे तो मृतक के पक्ष के लोगों ने उनका घेराव कर लिया, मारपीट होने लगी। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला को संभाला गया। हालांकि दबंग पुलिस पर भी हमलावर हुए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों पर जमकर लाठी बरसाई और गांव की महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। तो प्रशासन ना होती तो आज हम लोग चिंता नहीं होते। कैसे रहे यहाँ? अच्छा, प्रशासन ना होता आप लोग आज बचते ही नहीं। पूरा गांव इकट्ठा है बाबूजी, अब भी छत पत्थर है, डंडा लाठी इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पक्षों के अंदर झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी। सुजुना थाने को मिली तो SHO मैलानी में फोर्स की महिला कम्युनिटी के क्षेत्र गांव में गई और गांव में जाकर देखा तो गांव आपस में लड़ रहे थे। हर पर्ट साहब ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा उतारू थे, उन्होंने पुलिस साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं पुलिस पर मारपीट के उतारू थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और मुकदमा लेकर कार्रवाई की जा रही है। 2024 की तैयारियों को लेकर सपा में बैठकों का दौर चल रहा है। आज लखनऊ सपा ऑफिस में नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा सीटों के प्रभारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे पदाधिकारियों को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया है, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को कैसे ठीक करना है और वोटर्स के नाम कैसे जुड़वाने हैं, इन सारी चीजों पर ट्रेनिंग होगी। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पदाधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि सपा का फोकस इस बात पर भी है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम किसी के न कटे, ताकि जो सपा के वोट हैं पूरे मिल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पहले लखीमपुर, फिर नैमिषारण, 2 जगहों पर प्रशिक्षण शिविर हुए। फोकस समाजवादी पार्टी का भी इस बार बूथ पर है। उन सभी प्रभारियों के, देखिए प्रदीप तिवारी भी जा रहे हैं, वो भी प्रभारी हैं पुनरीक्षण के काम के। उन सभी प्रभारियों को यहाँ बुलाया है, बैठक होगी, कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती रही है कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी तमाम जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर उनके जो वोटर थे, जिन्हें वो अपना वोटर मानते हैं, उनके नाम काटे गए थे। तो आप लोग भी बूथ के पुनरीक्षण प्रभारी हैं? जी जी करके लाए जी जी। तो इस बार सपा का मैसेज यही कि बूथ को मजबूत करो। तो मजबूत करेंगे, जितनी हमसे मेहनत होगी उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे पार्टी के लिए। अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और फिर दोबारा उन्हें एक बार समाजवादी को सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। ये आप पूरी लिस्ट लाइन में क्या है आपके जिले में जितनी विधानसभाएं हैं सब बूथ के? सब जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी बूथ हैं मेरे अंडर, मतलब जितनी भी 7 विधानसभा जो हमारे मेरठ जिले की, वो सारी बूथ वाइज हैं। अच्छा, जो बार बार आरोप लगाते हैं कि नाम काटे गए, नाम काटे गए, 22 में कितने आप लोगों को लग रहा है कि नाम काटे गए और ऐसा इस बार भी हो सकता है? हर बार होता है। ये तो ऐसा है, जो पार्टी का कैडर वोटर है ये क्या करते हैं, उनको चिन्हित करके क्षेत्रों को एक विशेष जाति के जो है बिल्कुल एक धड़ल्ले से जो है पूरी लिस्ट में से नाम गायब करते हैं, पूरे परिवार के वोट गायब कर देते हैं। इस पे टारगेट करते हैं। देखिए बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये सभी जो पुनरीक्षण प्रभारी जिन्हें नाम दिया है वो लोग पहुँचे हैं और आज ये बैठक है, एक तरीके से ट्रेनिंग है। जिनके नाम काट दिए गए उनके नाम कैसे जोड़े जाएं, नए नाम जो है वो ना कटने पाए, इसके अलावा कैसे नामों को जुड़वाया जाए। फोकस समाजवादी पार्टी का जो हम कह रहे हैं बार बार कि वो बूथ पर है, वोटर लिस्ट पर है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वोटर का नाम कट गया तो कहीं ना कहीं मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए होगी। और इसीलिए अब लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसे भी पार्टी ने तेज कर दिया और ये हम कहें तो मिशन 24 के लिए बड़ी बैठक भी पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बैठक को लेकर क्या कहा है, सुनवाते हैं। तो समाजवादी पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में जो
वो जानबूझ करके चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी षड्यंत्र करते हैं, समाजवादी समर्थकों को वोट काट देते हैं, मतदान से वंचित कर देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इन्हीं बातों के सतर्कता के लिए हमने हर जिले से लोग बुलाए हैं, वो लोग मतदाता सूची को चेक करें, छूटे हुए नामों को जोड़ें और जो षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं उस पर अलर्टनेस रहे, सतर्कता रहे। ये कौन लोग हैं जिन्हें से पुनरीक्षण प्रभारी इनको नाम? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनपदवार हैं और उनको जनपदवार जिम्मेदारी देना है, तो इसीलिए हमने बुलाया। कोई ट्रेनिंग आप देंगे, बताएंगे कैसे नाम जो आजकल तो ये सोशल मीडिया जो आप चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, ऑनलाइन भी काम होता है। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का सपा दफ्तर से हमारे सहयोगी अनुभव जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों में सपा ये बार बार आरोप लगाती रही, सपा के अध्यक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि वोटर लिस्ट से जब हमारे वोटर्स का नाम ही काट दिया तो फिर क्या करेंगे। तो क्या इसको बड़ी गंभीरता से पार्टी ले रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और जो बात आपने सुनाई प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की, उन्होंने वही बात की, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल वोटर लिस्ट से हमारे पक्ष में जो वोट डालने वाले वोटर होते हैं उनका नाम काट दिया जाता है। यही आरोप उन्होंने आज भी लगाया और अभी हम आपको दिखाएं तो हालांकि अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, शिवपाल यादव भी पहुंचे हैं, लेकिन ये जो वोटर पुनरीक्षण प्रभारी हैं इनकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी शामिल होंगे इसमें ज़रूर और वो भी कुछ न कुछ निर्देश देंगे। हालांकि लोकसभा प्रभारियों की बैठक आज नहीं है, उसके लिए अलग तारीख तय होगी। आज मुख्य रूप से जो भी ये वोटर पुनरीक्षण के प्रभारी पार्टी ने बनाए हैं 80 लोकसभा सीटों पर, खासतौर से उनके जो संगठनात्मक 90 से ज़्यादा जो जिले हैं वहाँ से कहीं एक कहीं दो, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। ज़्यादातर लोग पार्टी कार्यालय के भीतर जा चुके हैं जिनके साथ बैठक होनी है। ये लोग आपको वो नज़र आ रहे हैं कि जो मिलने के लिए आए हुए हैं, हालांकि इसीलिए आज चूँकि बैठक है इसलिए इनको यहीं पर रोका गया है और हर एक ज़िले से ये वोटर पुनरीक्षण का काम। देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो ये है कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाए। इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चल रहे हैं और आपने देखा बीते दो जो शिविर हुए, चाहे लखीमपुर का शिविर हो, नैमिषारण्य का शिविर हो, वहाँ भी फोकस जो है वो अनुभव, तो ये जो लोग गेट पर खड़े दिख रहे हैं, क्या यही वो लोग हैं जिनको आज बैठक में बुलाया गया? हम बाकायदा लिस्ट में नाम चेक हो रहे हैं, क्या वही ये लोग हैं जो थोड़ी देर बाद बैठक में शामिल होंगे या कुछ ये अन्य कार्यकर्ता है? देखिए, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो मिलने के लिए आए हैं। इनका बैठक में इनका नाम नहीं है लिस्ट में, इसीलिए इनको भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को बैठक में आना था वो लोग सभी लोगों के नाम थे और सभी लाइन में यहाँ पर अपना नाम चेक करा कर गए हैं। ये कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए जब भी अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर होते हैं तो इस तरह से कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, मिलने की इच्छा होती है, कोई अपनी बात कहने के लिए आया होता है। लेकिन चूंकि आज बैठक रखी गई है इसीलिए आपको ये नज़र आ रहा है कि इस तरह से लिस्ट में सबका नाम चेक हो रहा है, जिसका नाम है वही भीतर जा पा रहा है, जिसका नाम नहीं है वो भीतर नहीं जा पा रहा है। पर समाजवादी पार्टी देखिए अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। आप ये देखिए कि लखीमपुर में प्रशिक्षण हुआ, चाहे नैमिषारण्य में प्रशिक्षण हुआ, तापमान 43-44 डिग्री के आसपास है और ऐसे में अखिलेश यादव निकल रहे हैं सड़क पर, कार्यकर्ता आ रहे हैं और खुद अखिलेश यादव ने क्या बात कही जब नैमिषारण्य में थे, कहा कि देखिए 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है और हम लगातार युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी एक तो जो उनके ऊपर आरोप है कि एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, उस इमेज को भी तोड़ने की तैयारी है। इसीलिए लगातार ये जो उनका बिल्कुल तो कोई चूक पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, हर मोर्चे पर काम हो रहा है और देखने वाली बात होगी कि इस महामंथन से क्या फायदा, कितना फायदा मिल पाता है। शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने। भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी गर्मी को देखते हुए यूपी के कई जिलों में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, यानी कि पूरा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि बुंदेलखंड के भी कुछ क्षेत्र हैं, अवध में भी हैं, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर के आसपास का इलाका जो है वहां पर लू से बचने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूनतम 33 है। वाराणसी में भी आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री। गोरखपुर में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री, न्यूनतम 29। आगरा में पारा 43 के पार पहुंच गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 32 डिग्री है। तो अब
गर्मी ने अपना सितम ढाला शुरू किया। हालांकि इस बार गर्मी काफी लेट है, क्योंकि इस तरीके से मौसम मेहरबान रहा पूरे अप्रैल और मई में, उसमें तो गर्मी लोगों को नहीं लगी। लेकिन अब गर्मी की जो प्रचंडता है वो दिखनी शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो जिले हैं वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लू से बचने की सलाह लोगों को दी गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में प्रदेश की बिजली की डिमांड बढ़ी है। फिलहाल बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर है। आगे बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट के पार जा सकती है। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ रही है और लोगों को दिक्कत होगी निश्चित तौर से। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी से प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ गई और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बद से बदतर हैं। फिलहाल बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर है। आगे बिजली की जो डिमांड है वो 28,000 मेगावाट के पार भी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कटौती शुरू हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों का तो हाल एकदम बुरा है। फिलहाल बिजली की डिमांड जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है और अभी 28,000 मेगावाट के पार जा सकती है। नियम तोड़ने पर चेतावनी देने वाली और सबका चालान करने वाली पुलिस पर नियम तोड़ना भारी पड़ गया। दरअसल बस्ती में इस समय पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले दरोगा जी की गाड़ी की फोटो को एक आम आदमी ने आला अधिकारियों को ट्वीट कर दिया और फिर ऊपर से 5,000 का चालान भरने का फरमान आ गया। कट गया चालान, दारोगा जी हैरान। खाकी को झटका, 5,000 का फटका। वीडियो वायरल, फौरन एक्शन। लापरवाही होगी तो सजा मिलेगी। ये गाड़ी पुलिस की है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पर साफ साफ लिखा है महिला थाना बस्ती पुलिस। अंदर कुछ पुलिस वाले हैं। सवाल है कि हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, तो इस पुलिस जीप को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। और अब देखिए इसका नंबर प्लेट, जो कि है ही नहीं, ना नंबर प्लेट ना प्लेट। ये है बस्ती पुलिस का अपडेट। बस्ती की सड़कों पर जाम से जूझने वाले लोगों के लिए ये कोई खबर नहीं, पर इलाके के एक सज्जन को ये बात इतनी नागवार लगी कि फोटो खींचकर ट्वीट कर दिया। लगे हाथ यूपी के डीजीपी और एडीजी के साथ साथ बस्ती पुलिस को भी टैग कर दिया। शिकायत दुरुस्त है, पुलिस वाले हैं तो चालान नहीं कटेगा। शिकायत करने का सबसे पहले उद्देश्य ये है कि हम जब खुद सही रहेंगे तो हम किसी को प्रेरित कर पाएंगे सही रहने के लिए। तो सरकार पहले ये जिम्मेदारी स्वयं समझे। जितनी गाड़ियां उनके पास हैं, जिनकी अधिकृत सरकारी गाड़ियां, उनके अंदर उसमें जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सीट बेल्ट से कड़ाई से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उनके सारी व्यवस्था हो, सारी परमिट, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें हों। तो क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई उस गाड़ी का 5,000 का चालान किया गया है। सोशल मीडिया पर सौरभ की शिकायत ने बस्ती पुलिस को बड़ी परेशानी में डाल दिया और महिला थाने के दारोगा जी का कट गया पूरे 5,000 का चालान। एक ट्वीट के माध्यम से महिला थाना की जो वाहन है उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने की वजह से आपत्ति प्रकट की गई थी कुछ लोगों द्वारा। तो स्वयं महिला थाना प्रभारी द्वारा अपनी ही गाड़ी का चालान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने की वजह से किया गया है। तो मुझे आप सबसे अपील है कि सभी लोग अपनी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लें। और जहां तक पुलिस की गाड़ियों का सवाल है तो उसको जल्द ही सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा। दारोगा जी का चालान कटने के बाद बस्ती पुलिस सख्ते में है, लेकिन लापरवाही होगी तो सजा तो मिलेगी ही। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।